नमस्कार। आप सब कैसे हो? मुझे आपसे कुछ कहना है। काफ़ी साल पहले 3 लोगों की पूर्णिया से जो बिहार में है ट्रांसफ़र हुई। हमारी दिल्ली में हो और एक की करनाल में हुई और दूसरे लोगों की सोनीपत में हुई। फिर आपस में पहले पहले फ़ोन आते, धीरे धीरे सब दूर हो गए। कभी किसी को टाइम नहीं मिलता, बीच बीच में कभी फ़ोन कर लेते। फिर बहुत साल बीत के आपस में ना कोई फ़ोन ही नहीं करता था। एक दिन सोनीपत से मुझे मिसेस सिंह का फ़ोन आया। वो कह रही थी हमने कोठी बनाई है सोनीपत में और उसका मुहूर्त कर रहे हैं, आप आना। ठीक है, मैं आऊँगी। और उसने कहा मैं ही दिल्ली आ रही हूँ क्योंकि मेरे घर दिल्ली से ना कुछ सामान खरीदना है। मैं कहा ठीक है, आ जाओ। उन्होंने बताया कि हम कल आपके घर आएंगे। वो आए। आते ही उनकी ना सारा मतलब बहुत जीवन में बदलाव हो गया था। वो हमारे घर आके कहते आपका तो वही स्टैंडर्ड का स्टैंडर्ड है, कुछ चेंज ही नहीं हुआ, वैसे ही हुआ आप सब। हमारा तो देखो कितना चेंज हो गया, हम तो ये हैं वो है। मैं क्या कोई बात नहीं, हमें ऐसे ही अच्छे लगता है। वो कहते ठीक है। फिर उन्होंने खाना वाना खाया, सब किया और कहते कल आपको ज़रूर आना है। मैं कहा ठीक है। वो शॉपिंग शॉपिंग करके शाम को चले गए और दूसरे दिन हम उनके सोनीपत गए। उनकी कोठी इतनी बड़ी सी, मेरे का 500 या 700 गज की कोठी थी। मैं तो देख के हैरान रह गई। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि इन लोगों ने इतनी अच्छी कोठी बनाई है। वो जो मिसेस सिंह और सिंह साहब थे ना, वो बहुत पाठ पूजा करते थे, गुरुद्वारे जाते, 2 टाइम जाते, बहुत अपने घर में भी बहुत पाठ कराते थे। तो मेरे को अच्छा लगा उनका सब वहाँ, उन्होंने हमारा बहुत स्वागत किया, बहुत अच्छा लगा बहुत। और पुराने लोग भी वहाँ हमें मिले, सब बहुत अच्छा अच्छा आपस में मिल रहे थे, बातें कर रहे थे। धीरे धीरे ना वो उनका जो लंगर का टाइम है ना, वो जो उन्होंने पाठ कराया था वो चालू हो गया। सब पाठ पूजा करके नमस्कार करके भगवान को सब बाहर आ गए और अपने अपना लंगर छकने लगे। जब लंगर छक लिया तो सब अपने अपने घर वापस जा रहे थे। तो वहाँ उनकी सास भी खड़ी थी। वो बोलती है मैंने उनको पहले कभी नहीं देखता, बेटे आप इनके साथ ही आए हो? मैं क्या हाँ। वो कहती ये ना कोठी बना रहे हैं, मेरे को कोठी ना बहुत अच्छी बना ली, मेरे को बहुत खुशी हुई है। आप ना सब लोग जितने भी आए हो ना, एक दुआ करना, एक अरदास करना कि ये कोठी में बहुत सुख रूपी रहे। मेरे को अच्छा लगा। मैंने सोचा कि हर माँ की तरह ये भी कह रही है। फिर थोड़ी देर के बाद वो रोने लगी। मेरे को समझ ही नहीं लगा। तो उसने मेरे को बताया कि बहुत साल पहले जब ये आए थे तो इनके पास बस एक थोड़ा सा सामान, थोड़ी सी चीज़ें थी। इन्होंने मेरे आदमी को अपने घर में बुला के अलग कमरे में उनको प्यार मोहब्बत से लेके अपने ससुर को और मेरे बेटे ने, दोनों ने मेरी जायदाद पर साइन करा लिए। क्योंकि मैं तो लुधियाने रहती थी, वो भी लुधियाने रहते थे। तो मतलब वो बताना नहीं चाहती थी, पता नहीं एकदम उसके मुंह से कैसे बात निकल गई। ये सारी जायदाद कहती मेरे हस्बैंड की है, लेकिन मेरा बेटा है, मेरी बहू है, खुश रहे। उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और एक बेटा था, इकलौता बेटा। वो अपने बेटे को बहुत प्यार करते और सब लोग सोचते थे कि बड़े पाठ पूजा वाले लोग हैं, ये बहुत अच्छे हैं। उनकी वो जो भगवान के प्रति श्रद्धा थी ना, सबको बहुत अच्छी लगती थी। थोड़े दिन के बाद मैं तभी वापस आई तो थोड़े दिन के बाद एक फ़ोन आया हमारे जान पहचान वालों का, जो पूर्णिया से हमारे साथ ही आए थे। बोलते कि आपको पता है मिसेस सिंह बहुत बीमार हो गई। मैं कि क्या हो गया? कहते नहीं, उसकी तो मतलब तबीयत इतनी ख़राब हो गई है कि किसी डॉक्टर को समझ ही नहीं आ रहा कि उनको क्या हुआ है। और अभी थोड़े दिन के बाद उनके बेटे की शादी है। वो अपने बेटे की शादी बहुत जल्दी जल्दी करना चाहते हैं। उनके बेटे की थोड़े दिन के बाद ही शादी होगी। जब शादी हुई तो उसकी अपनी बीवी के साथ बनी और 1 साल से पहले पहले उसने सुसाइड कर लिया उनके बेटे ने। मेरे को बहुत दुख लगा, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हुई। और बाकी सारे फिर वहीं उनके घर मिले और थोड़े समय बीता था तो पता चला कि जो मिसेस सिंह इतनी बीमार हो गई, बहुत पैसा उसमें लग गया। चलो पैसा तो लग गया लेकिन वो उठ ही नहीं सकती थी। ये कभी उसने ये कोठी को अपने पसीने खून से बनाया था और आज वो अपने कोठी में सुख नहीं ले सकते। फिर पता चला कि उसकी जो बड़ी बेटी है उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। बहुत दुख लगा। हम लोग सारे बहुत परेशान। हम लोग फिर गए, वापस आए। बहुत देर के बाद पता चला कि जो उनका
हस्बैंड था ना, उनकी दिमागी जो थी ना परेशानी बहुत बढ़ गई, क्योंकि वो अपनी परेशानियों से बहुत दुखी हो गए थे। फिर उनकी जो छोटी बेटी थी वो अपने घर में वापस आ गई, क्योंकि वहाँ उसकी बनी नहीं। वो और दुख हो गया, दुखों पे दुखों पे दुखों पे। एक दिन क्या हुआ कि उनकी छोटी बेटी एकदम माँ के सामने बीमार हुई और उसकी डेथ हो गई। दो बच्चे बेचारे चले गए। वो बहन जी तो बहुत रो रही थी, बहुत रो रही। धीरे धीरे मतलब ये उनकी भी डेथ हो गई। जब उनकी भी डेथ हो गई तो पता चला कि जो उनकी बड़ी बेटी है ना वो इसी घर में आ गई। वो भी संभाल नहीं सकी और उसके दो बच्चे हुए। तो दोनों बच्चे ना बहुत परेशान थे, क्योंकि उनके लिए खाने पीने हर चीज़ की बहुत दिक्कत। एक दिन उसकी भी डेथ हो गई। तीनों बच्चे की डेथ हो गई और छोटे छोटे बच्चे बेचारी छोड़ के चली। सब बहुत परेशान, सब कहते पता नहीं इसने कौन से कर्म किए जो ऐसे भोग रहे हैं। फिर पता चला, मेरे को वो याद आई उनकी सास की बात, कि एक दिन इन्होंने हमारे साथ धोखे से सब कुछ करा लिया। और मैं नहीं बोल सकती, मैं तो फिर भी अपने बेटे को और बहू को दवाई देती जा रही हूँ। और मैं सोच रही, हम लोग सोचते हैं कि हम तो मतलब कैसे कर्म करके आए, लेकिन जो कर्मों का हिसाब होता है एक ना एक दिन सबको वापस। अब उस कोठी का कोई वारिस नहीं, वो कोठी खाली पड़ेगी।